सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों ये वीडियो बेस्ट है 12460 शिक्षक भर्ती पर। साथियों सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे कि 12460 शिक्षक भर्ती का मामला क्या है। साथियों बात करें तो 12460 शिक्षक भर्ती में सोनी जनपद विवाद का निपटारा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में तकरीबन 5 साल से चले आ रहे सोनी जनपद के विवाद का निपटारा जो है होने की उम्मीद है। इस भर्ती में प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं है। इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। हालांकि जिन 51 जिलों में रिक्त पद थे वहां से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए कोर्ट में याचिका कर दी कि भर्ती में उनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही सोनी 24 जनपद के अभ्यर्थियों की मेरिट अधिक क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2018 को सोनी जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। 1 मई 2018 को मुख्यमंत्री ने 51 जिले के लगभग 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया, लेकिन बचे हुए 6248 पद अब तक नहीं भरे जा सके हैं। तो साथियों इस खबर का एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि इसमें स्पष्ट रूप से जो 24 आपके जनपद थे जहाँ पर शून्य जो आपके जनपद स्पष्ट रूप से रिक्तियाँ थी, कहीं ना कहीं उनके परिप्रेक्ष्य में अब ये फैसला आ रहा है कि जो 24 जनपद ऐसे थे जहां पर जो है शून्य 24 जनपद थे, वहां के अभ्यर्थियों की जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं अगर उनकी मेरिट हाई भी है 51 जनपद से, तब भी यहां पर स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई थी और उनको दूसरे जिले में जो वरीयता का था मामला उसकी स्थिति स्पष्ट की गई। ये मामला था आपका 12460 शिक्षक भर्ती का, जिसको हमने आपको इंगित कराया। 6512 कार्यरत जो शिक्षक हैं वो आपके 51 जनपद के हैं और 5948 सीटें अभी भी जो हैं पेंडिंग हैं। अब साथियों सभी को अवगत करा दिया कि 51 जनपद के जो साथी वो चयनित हो चुके हैं, स्पष्ट कर दिया गया है, उनको नियुक्ति पत्र मिला था। अब जो आपका जीरो वेटिंग का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं सोनी जनपद की जो स्थितियां हैं उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन साथियों जिस प्रकार बहस हुई है कोर्ट में, कन्विंस करने की कोशिश की गई है अपने आर्गूमेंट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इससे जो स्पष्ट हो जा रहा है कि मामले में अब क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्या जो शून्य जनपद के साथी हैं उनको नियुक्ति मिल सकेगी, क्या उनको जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी, दूसरे जिलों में वरीयता मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथियों बात करें तो कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई है उस दौरान यही मामला सामने आया कि जिला वरीयता का जो मामला है, कहीं ना कहीं जिस जो है जिले से व्यक्ति ने या जिस जिले से अभ्यर्थी ने स्पष्ट रूप से जो है चयन प्राप्त किया है प्रशिक्षण, उसी जिले में उसको वरीयता प्रदान की जाए। हालांकि मुद्दा फंस गया 24 जनपदों में जो है पदों की संख्या शून्य होने के कारण जो स्थितियां बनी हुई थी। तो इस जो शून्य जनपद की स्थिति है, इसके दूसरे जिलों में जब अभ्यर्थियों ने वहाँ पर आवेदन किया तो कहीं ना कहीं वहाँ मेरिट का लफड़ा निकल कर सामने आया, जिसके कारण ये मुद्दा 5 वर्षों तक फंसा रहा। हालांकि साथियों महत्वपूर्ण सुनवाई होकर के आखिरकार मुद्दा जो है ऑर्डर रिजर्व हो गया है। सभी को पता है अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला सर जो आपकी लखनऊ की डबल बेंच है उसमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रिजर्व किया गया। अब सबसे बड़ा मामला यही फंस रहा है। पहली बात तो कार्यरत शिक्षक अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनकी नौकरी बच भी जाएगी, ये स्पष्ट होता दिख रहा है। लेकिन 6248 जो शेष पद हैं वो किस करोड़ जाएंगे, कितने उसमें जो 51 जनपद के साथियों को जीत मिलेगी, जो वेटिंग है उनको नियुक्ति मिलेगी, या जीरो जनपद के साथी जो प्रयास हैं उनको नियुक्ति मिलेगी, ये सबसे बड़ा मामला है। दोनों अपनी अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है हमारी जो है जीत होने वाली है। लेकिन उस साथियों जो बात कर लें तो किसका पक्ष मजबूत है, ये सबसे बड़ी बात है। जीरो जनपद के साथ अभी तक कहें तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हुआ है। और अगर साथियों बात करें किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की स्थितियां बन रही, अगर जीरो जनपद के परिप्रेक्ष्य में आर्डर में कुछ मेंशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उम्मीद जरूर बनेगी। हालांकि उम्मीद दोनों तरफ से बरकरार है कि दोनों तरफ से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी और उनको नियुक्ति मिलेगी। हालांकि 51 जनपद के साथी कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से अगर उन्होंने अपने जिले में स्पष्ट रूप से बीटीसी करते हुए जो है स्पष्ट रूप से वही ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वहीं आवेदन किया है तो उनका पक्ष मजबूत है कि उनको नियुक्ति वहीं पर मिलेगी। लेकिन जो वेटिंग
जीरो जनपद के हैं उनको नियुक्ति फिर किस डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी, सबसे बड़ा मुद्दा है। यही मुद्दा 5 वर्षों से चलता आया है। इसी को लेकर के कोर्ट में लगातार विवाद की स्थिति बनी रही है। हालांकि आरटीआई के माध्यम से फिर से साथियों का प्रयास रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटों का पता लगाया जाए कि कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें जो हैं उस पर जो है कार्यरत हैं शिक्षक और कितनी वैकेंट है, क्योंकि फिर से जो है जीरो जनपद की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो इसके लिए स्पष्ट करने की बात की गई है। अब साथियों देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी फाइनल डाटा किसी भी जो है प्राप्त नहीं हो पाया है किसी को। अभी फाइनल डाटा प्राप्त होगा, जिलेवार क्या चीज़ें हैं ये ऑर्डर आने से पहले आपको स्पष्ट कर लेना है। स्पेशली जीरो बेटिंग के जो साथी हैं या जीरो जनपद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस चीज़ को जरूर इंगित करा लें कि आगे ऑर्डर रिजर्व होने के बाद स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों बात कर लें पक्ष मजबूती का, तो अगर कोर्ट के आर्गूमेंट के माध्यम से देखें तो अभी जो है 51 जनपद का पक्ष बिल्कुल मजबूत दिख रहा है, क्योंकि उनका पक्ष इसलिए मजबूत दिख रहा है वो जिस जिले से ट्रेनिंग प्राप्त है उसी जिले से उन्होंने आवेदन किया है, इस हिसाब से उनका पक्ष मजबूत है। और यही चीज़ जो है कोर्ट में कन्विंस करने को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और लगातार 5 दिनों का जो आपका महत्वपूर्ण सुनवाई चली, जिससे स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं जस्टिस इस बात को लेकर नहीं सहमत हो पा रहे थे कि क्या जो है हाई मेरिट वाले लोग जो 24 के जो शून्य जनपद से जुड़े हुए हैं 24 जनपदों के लोग हैं, क्या वो दूसरे ज़िले में जाएंगे तो क्या उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर के विचार विमर्श कोर्ट में महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। और साथियों रिजर्व ऑर्डर आपको बता दें कहीं ना कहीं जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 महीने के अंतर्गत ऑर्डर जरूर रिजर्व आना होता है। लेकिन साथियों बात करें इस मुद्दे पर कायस यही लगाया जा रहा है कि नवंबर में आपका ऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों स्पष्ट न्यूज़ कोई कोर्ट से किसी को नहीं प्रदान की गई है कि कब ऑर्डर रिजर्व होगा। अभी जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि इस मुद्दे का ऑर्डर जो है नवंबर तक फाइनल आने का देखने का जो है स्पष्ट नज़रिया यही लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी, आप सभी को पता है ओम प्रकाश शुक्ला सर ने जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस का जो है निस्तारण किया था और कहीं ना कहीं उसमें लंबा समय लेने के बाद ही ऑर्डर को जो है डिलीवर किया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे का ऑर्डर कब डिलीवर होता है। साथियों सबसे अहम जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो ये है क्या दोबारा काउंसलिंग होगी। साथियों सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर साथियों कुछ लोग कायस लगा रहे हैं कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द कर दी जाएगी और 12,460 में दोबारा से पूरे जो है जिलों की काउंसलिंग होगी, ऐसा स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों कार्यरत शिक्षकों को लेकर के स्थिति स्पष्ट यही है कि उनको जो है कोर्ट किसी भी तरीके से छेड़ने के मूड में नहीं है। केवल उन रिक्तियों को लेकर के कोर्ट आगे की कार्रवाई करना चाहता है। जो कहीं ना कहीं पद शेष हैं और लगभग 6,000 के जो आपके पद हैं इन्हीं पर जो है कहीं ना कहीं आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। और साथियों बात करें कट ऑफ में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी को आपको अवगत करा दें कट ऑफ में बताया जाता है कि कट ऑफ डाउन होगी, कट ऑफ में परिवर्तन होगा। साथियों ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कटाव की स्थितियां परिस्थितियां पूर्व की भांति स्थिर रहेंगी। अगर जो है कंप्लीट काउंसलिंग होती है या पूरी भर्ती की दोबारा से काउंसलिंग होती है तो कहीं ना कहीं कटाव की स्थितियां बन सकती हैं, वरना कटाव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। काउंसलिंग की बात रह गई तो पूर्ण काउंसलिंग नहीं होगी। जो आपकी शेष सीटें हैं उन्हीं पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और हालांकि कटाव की स्थिति वैसी ही बनी रहने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती का पूरा सार आप सभी के सामने हमने प्रेजेंट किया है। आशा करेंगे आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे, सभी साथियों को शेयर करें, जिससे वर्तमान में चल रहे कोर्ट ऑर्डर को लेकर के तरह तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि स्पष्ट रूप से इस कटाव पर जो है कटाव डाउन हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई निर्देश दिख नहीं रहा है। अगर मूल्यांकन करेंगे आप भर्ती का तो स्पष्ट रूप से आपको लगेगा। और वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर पूरी भर्ती को रिवाइज करके देखें। जो पूर्व में नियुक्ति हुई है, पूर्व में जो कटाव है, इन सारी चीज़ों को एक बार अपने आप से समराइज करें, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं, फैलाई जा रही हैं, र्यूमर है, उस पर इतना आप ध्यान ना दें। और कहीं ना कहीं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें प्राप्त होती रहेंगी हम आपको जरूर अवगत कराते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम वही महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवगत कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती से संबंधित हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अन्य किसी चीज़ को लेकर के हम आपको
कोई भी ऐसी चीज़ अवगत नहीं कराएंगे। तो साथियों निवेदन है जरूर शेयर कीजिएगा। समस्त 1200-460 शिक्षक भर्ती चयनित अचयनितों को, वेटिंग वालों को, चाहे वो आपके 51 के जनपद के हों चाहे वो आपके 0 जनपद के हों, नौकरी सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट का क्या प्रोसेस है, कोर्ट के क्या निर्देश से आज चीज़ें आ सकती हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोर्ट में जो चीज़ें होती हैं, कोर्ट जो है सुनवाई और आर्गूमेंट के हिसाब से कार्य करता है। सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखें तो पूर्ण विश्वास दिलाया गया था सरकार और विभाग की तरफ से कि 6800 लिस्ट के लिए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंततः आपने देखा कि 6800 लिस्ट को रद्द करने का आदेश सिंगल बेंच से जारी किया गया था और ओम प्रकाश शुक्ला सर ने ही इस बेंच में सुनकर के मुद्दे का निस्तारण किया था। तो साथियों जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा, जो सही होगा, वही जो है इस बेंच के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्णय सदैव सबूतों और गवाहों के आधार पर मिलते हैं। तो जो भी आपके आर्गूमेंट है उस हिसाब से आपको निर्णय देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए साथियों, आपके लिए कुछ चीज़ें आप देखें तो रिटर्न सबमिशन में भी देखने को मिली हैं, जिसमें कहीं ना कहीं 51 जनपद के साथियों में थोड़ा जो है कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिला है कि स्पष्ट रूप से उसमें सबमिशन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ अलग रही हैं। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आर्डर पर, यह भी सबसे बड़ा सवाल दिख रहा है। लेकिन साथियों बात करें, अभी भी गुंजाइश है। अगर यहाँ पर मामले का हल सही तरीके से नहीं निकल कर आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है मुद्दा जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। आर्डर आने के बाद की स्थितियों पर हम जरूर विचार करेंगे और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण खबरें आती रहेंगी उनको हम आपको अवगत कराते रहेंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। निवेदन रहेगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा समस्त साथियों को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी भर्ती से संबंधित जो अगली अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।